प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? तो अजमेर जिले में है अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार दिए गए सभी जिलों में से। अगला प्रश्न है, 1207 ईस्वी में किसने आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर को कछवाहा की राजधानी बनाया था? तो कोकिल देव ने बनाया था। आमेर के मीणाओं को हरा कर आमेर को कछवाहों की राजधानी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जून जुलाई माह में सर्वप्रथम किस सागर के मानसून से सामान्यतः प्रवेश करता है? तो सबसे पहले अरब सागर का मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है जून जुलाई माह में। अगला प्रश्न है, वह पहले राजपूत राजा जिसने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान अधीनता स्वीकार की थी? तो आमेर के राजा भारमल थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह ने आमेर के महलों का निर्माण कब करवाया था? तो ये 1592 ईस्वी में करवाया था आमेर के महलों का निर्माण राजा मानसिंह ने। अगला प्रश्न है, 18 जून 1576 ईस्वी को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जो किसके मध्य लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था और ये प्रसिद्ध युद्ध था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये आपका अलवर जिले में स्थित है बाला दुर्ग। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? तो ये चूरू का किला है, जो कि चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग है। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा जयसिंह का संबंध किस वंश से है? तो ये कछवाहा वंश से संबंध है मिर्जा राजा जयसिंह का, जो कि आमेर के राजा बने थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये मेहरानगढ़ का किला है, जो कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। और कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले में ये किला स्थित है। किसने बनवाया था? तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ का किला बनवाया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता चित्रांगदन का संबंध किस राजवंश से है? तो मौर्य राजवंश से संबंधित है चित्रांगदन, जिसे चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था गागरोन दुर्ग का निर्माण। और गागरोन का दुर्ग कहाँ स्थित है? ये आपके झालावाड़ जिले में स्थित है। और ये कौन सा दुर्ग है? तो ये जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है, क्योंकि दो नदियाँ इस दुर्ग के पास से गुजरती है, काली सिंध और आहू नदी। अगला प्रश्न है, संतों का शिखर किसे कहते हैं? तो जो सिरोही में जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसे संतों का शिखर कहते हैं। और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और इसको संतों का शिखर किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था, गुरु शिखर को। अगला प्रश्न है, आबानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये आपके दौसा जिले में स्थित है आभानेरी की चांद बावड़ी।
अगला प्रश्न है, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? तो इस बांध में 5 नदियों का पानी आता है, इसलिए इसका नाम पांचना बांध पड़ा है और ये आपका करौली जिले में स्थित है और ये बांध मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? तो ये आपके पिछोला झील में स्थित है नटनी का चबूतरा। अगला प्रश्न है, छापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये आपके झालावाड़ जिले से संबंध है छापी सिंचाई परियोजना का। अगला प्रश्न है, रेत का तीतर के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? तो ये है बटबड़ पक्षी प्रसिद्ध है रेत के तीतर के नाम से। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो इसमें उड़द की फसल उगाई जाती है भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो ये भरतपुर है सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र। अगला प्रश्न है, सांगरी फल किस ऋतु में लगते हैं? तो ये ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं। सागरी फल गर्मी में लगते हैं। अगला प्रश्न है, यूबलेफ्रेस छिपकली किस अभ्यारण्य में है? तो ये माउंट आबू अभ्यारण्य में पाई जाती है यूबलेफ्रेस छिपकली। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज शुरू हुआ था? तो नागौर का गांव है बगदरी, यहाँ से शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज की शुरुआत की गई थी और राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, मध्य अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये तारागढ़ है जो कि अजमेर ज़िले में स्थित है। ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, धुन का धनी किसे कहा गया है? तो ये जय नारायण व्यास को कहा गया है धुन का धनी के नाम से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पद्म भूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है? तो ये रत्ना शास्त्री है, पहली महिला जिसे पद्म भूषण मिला था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध को अबुल फजल ने कहा है? तो इसे खमनोर का युद्ध कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके अजमेर ज़िले में स्थित है कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान और इसमें मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है।